नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो आपकी वर्कशीट आई है कक्षा 6 से लेके 8 तक के सारे बच्चों की कार्यपत्रक नंबर 26 मतलब कि वर्कशीट नंबर 26 और जिसकी डेट है 18 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे जो भी पूछा है उसमें उसके आंसर भी करेंगे। बच्चों, आपको पता ही है यहाँ आप अपना नाम लिखते हैं, यहाँ पे अपने आप क्लास टीचर का नाम लिखते हैं तो वही कर लिखेंगे। अब बच्चों, अब देखिए, ये दूरी मापने के कई तरीके या पैमाने होते हैं। आपको पता ही है दूरी कई तरीके से नापते हैं ना। कई बार तो हम किलोमीटर में नापते हैं कि मेरे घर से मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। तो फिर कभी हम इंच में भी नापते हैं कि मेरा स्केल 12 इंच का है या मेरा पेंसिल बॉक्स की लंबाई 15 इंच है। इस तरीके से इसके लिए आप कौन कौन से तरीके जानते हैं वो लिखने हैं। तो बच्चों लिख दो, जो भी आपको पता हो, जो भी आज तक आपने देखे हो तो आप लिखो। एक तो मीटर, आप देखते हैं ना 4 मीटर कपड़ा लेके आए हैं, उसका मेरा सूट सलवार बनेगा या उसकी मेरी शर्ट बनेगी 2 मीटर कपड़े की। इस तरीके से एक तो मीटर होता है। 1 किलोमीटर कि मेरे मामा का घर मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है ना। मेरे मामा का घर, मौसी का घर 100 किलोमीटर दूर है उनका गांव, ठीक है। इस तरीके से किलोमीटर में होता है। कई बार दूरी को हम नापते हैं सेंटीमीटर में, जो छोटा होता है कि कितनी सेंटीमीटर लंबाई है उसकी, तो उसको हम देखते हैं सेंटीमीटर से, ठीक है बच्चों। और सेंटीमीटर के बाद आप इसमें और क्या लिख सकते हैं, कदम भी लिख सकते हैं। कई चीज़ें हम कदम से देखते हैं कि मेरी सहेली बस मेरे से 40 कदमों की दूरी पे है, मतलब उसका घर 40 कदम दूर है, तो इसमें हम कई बार कदम से भी करते हैं। तो आप जो भी जानते हैं बच्चों और भी लिख सकते हो। आप ये 4 तो लिख ही लेना, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। कुछ लोग कदम और हाथ से भी दूरी नापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? नहीं किया तो आज अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, किया हो या नहीं किया हो। इसका मतलब क्या है, मापन करिए, आप उसको नापिए कि कितने हाथ लंबी है दीवार, उसे नोट कर लीजिए। जब आप अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइए। मतलब अभी आप 6th में पढ़ते हैं मान लो, तो तब आप 7th में आओगे, फिर आप फिर से ऐसे ही हाथ से नापना उस दीवार को। फिर दोनों बार की दूरी अंतर का कारण समझिएगा। मतलब फिर दोनों बार मान लो अब आप 8th में हैं, फिर 9th में जाएंगे, फिर नापेंगे, तो आप समझना है कि जब वो दीवार आपके 10 हाथ की थी अब वो 8 हाथ की कैसे हो गई, या मतलब जितना भी अंतर आएगा वो समझना है। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग करा गया है। चित्र में जो सुलेखा और देवेश है अपने घर के पास खड़े हैं और अन्य कई आकृतियां भी हैं। हाँ बच्चों, नीचे आप देखोगे देवेश है, सुलेखा है, वो खड़े हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें बने हैं। आपस में उनमें कदमों की दूरी का हिसाब लगाना है, कदम की दूरी पे है वो, और की करी गई बातों को भी देखना है। देखो बच्चों, ये है नापने के कुछ तरीके। देखो ये रहा स्केल, ये है आपका लीटर, लीटर से दूध नापते हैं ना। ये हो गया इंची टेप, ये हो गया आपका कदम, है ना। तो ये कुछ नापने के इन्होंने तरीके दिए हैं। आप देख लेते हैं कहाँ है सुलेखा और देवेश। देखो बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट मेन, ठीक है। इसमें देखो सुलेखा से के घर से देवेश के घर की कितनी दूरी है। तो देखो ये सुलेखा का घर है और ये देवेश है, देख रहे हो आप। तो इन्होंने खुद ही दे रखा है, जो सुलेखा के घर है ये यहाँ से और देवेश के घर की दूरी कितनी है, 125 कदम, है ना। यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है देख रहे हो, 125 कदम। तो हम इसके आंसर में यही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 125 यानी कि 125 मीटर। ओके, ये हो गया आपका पहले का आंसर। अब देखो देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी, चलो देखते हैं, इसको भी करते हैं। ये रहा हमारा देवेश, ठीक है, ये देवेश है। अब यहाँ पे इसका ये घर है और यहाँ पे स्कूल बस खड़ी है। तो इन्होंने क्या लिख रखा है यहाँ, 178 कदम, 178 कदम लिखे हैं ना। तो आप इसमें लिख दो 178 कदम, ठीक है। क्या लिख दोगे इसमें, जो आपका दूसरा है, अगर आप कॉपी में कर रहे हो तो कॉपी में ये पूरी लाइन लिख के फिर लिखना 178 कदम, ठीक है। ये कदम आप इसके आगे लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन जैसे आपने लिखा था यहाँ पे 125, ऐसे ही यहाँ पे भी अगर आप कॉपी में लिख रहे हो इसे पूरी लाइन को लिख के इसको लिखना, ठीक है। और अगर आप वर्कशीट में कर रहे हो तो वर्कशीट के आगे लिखना है, ठीक है बच्चों। चलो
अब देख लेते हैं तीसरा क्या पूछा है, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है। तो चलो देखते हैं स्कूल जो है देवेश के घर से कितनी दूर है। अब देखो ये देवेश है, ये स्कूल है उसका। अब इन्होंने हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है कि बस से यहाँ तक की दूरी 178 कदम है। फिर हमने देखा बस से लेके स्कूल तक की दूरी है 803 कदम। ठीक है, ये दूरी भी है और ये दूरी भी है। तो हम क्या करेंगे 178 को प्लस कर देंगे किस में, 803 में। जब हमने इन दोनों को प्लस किया 178 को 803 में, तो आंसर आ गया हमारा 981, 981 कदम आ गया। तो हम इसमें क्या लिख देंगे बच्चों, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है, 981 कदम। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। अच्छा, सुलेखा का घर कितनी दूर है और उसमें उसका कितनी दूर है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, जो सुलेखा का घर है वहाँ से, ये सुलेखा घर है, ये सुलेखा खड़ी है, सुलेखा के घर से स्कूल जो है वो 567 कदम है ना, 567 कदम की दूरी पे सुलेखा का घर से। और जबकि जो हमारे देवेश हैं, देवेश के घर से अभी हमने जोड़ा था, कितना आया था हमारा 981 कदम। इसको और इसको जोड़ा था ना इन दोनों को। तो हम क्या करेंगे, जो 981 कदम आए हैं ना बच्चों, 981 कदम में से 567 कदम को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लिखो 981 कदम। ये किसके थे, ये तो हमारे देवेश के हैं। और सुलेखा के कितने थे, सुलेखा के थे 567 कदम। ठीक है, अब इसमें से हम घटा दो, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से घटा के आएगा हमारा 414। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। आगे पूछा है, जब ये तीनों बच्चे, ये तीन और बच्चे दे रखे हैं इन्होंने वर्कशीट में, देखो ये जब 3 बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या टाइम होगा। सुलेखा कदम बस 345 कदम दूर है इनसे, है ना, बस 345 कदम चलेंगे सुलेखा के घर पहुंच जाएंगे। अब ये घड़ी में 12 बजने में 20 मिनट है, तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे लगभग। तो ये घड़ी यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाएगी। तो कितना टाइम बचेगा, तो टाइम हो जाएगा उस टाइम पे, क्या टाइम होगा बच्चों, आप लिख दो यहाँ पे, जब होंगे 11:45 मिनट, 11:45 आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, याद रखो, कॉपी में लिखोगे तो ये पूरा लिखो, जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी का समय दिखाई पड़ेगा 11:45, ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो अब ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं और क्या करना है। यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश की और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा, मतलब एक ही टाइम पे चले दोनों के दोनों, है ना, और एक ही स्पीड से चले तो पहले कौन पहुंचेगा बताओ, देवेश या ये तीनों बच्चे। क्योंकि देवेश के घर की दूरी तो हमें पता है, देवेश के घर की दूरी तो ये सारी दूरी है 981 कदम। ठीक है, और इनकी कितनी दूरी है, इनकी दूरी है 999 कदम, है ना। तो 981 ज़्यादा होती है या 999 ज़्यादा होती है, बताओ, 981 ज़्यादा है 999, तो 981 कम है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, कम कदम चलने हैं जिसको, देवेश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों आपका देवेश। राइट, ये आपका आंसर इसका हो गया। अब देखो और कौन सा दिया हुआ है, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है बस को कितना ज़्यादा चलना पड़ता है सुलेखा से। अब सुलेखा तो चलती है हमारी, सुलेखा का तो हमारा पता है, ये रहा 567 कदम चलती है बस सुलेखा तो, है ना। और जो बस है, बस चलती है हमारी 803 कदम। तो जो 803 कदम हैं उसमें से हम सुलेखा के जो 567 हैं उसको घटा देंगे, है ना, इसको माइनस करा तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया आपका 236। ठीक है, तो आप इसका आंसर बच्चों लिख दोगे 236। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है,
आप स्कूल किस साधन से जाते हैं, कितना समय लगता है, अन्य बच्चे किस साधन से स्कूल आते हैं। तो आप लिख दो, आप जैसे जाते हो, अगर आप पैदल जाते हो तो पैदल लिख दो, अगर आप बस से जाते हो बस से लिख दो, अगर आप किसी और से स्कूटर से जाते हो पापा के साथ बैठकर, मोटरसाइकिल से, तो वो लिख दो। कितना टाइम लगता है, मान लो पैदल जाते हो 10 मिनट लगते हैं तो 10 मिनट लिख दो, है ना। ये कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, मैं पूरा बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। मैं स्कूल पैदल जाती हूँ या जाता हूँ और मुझे 10 मिनट लगते हैं। दूसरे बच्चे या अन्य बच्चे स्कूल पैदल ही आते हैं, क्योंकि आसपास ही घर होगा तो आप पैदल ही जाते होंगे, तो वो लिख दो। अगर ऑटो से जाते हो, साइकिल से जाते हो, तो वो लिख दो। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट 64, और मैंने कोशिश करी है, सॉरी 64 नहीं 65, 65 मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको समझ में आया है, आपको वीडियो से हेल्प मिली है, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो। और बच्चों आप ना कमेंट नहीं करते, तो मैं आपके कमेंट का इतना वेट करती हूँ कि बच्चों को कैसी लगी, बच्चों को हेल्प हुई या नहीं हुई। तो आप कमेंट किया करो और अपने सारे दोस्तों को भेजा करो, जिससे उन्हें भी इसका हेल्प मिले। थैंक यू।